इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में मोबाइल की दुकान में हुई चोरी के मामले में खुलासा करते हुए 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और लगभग 11 चोरी के नए मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। दरअसल इंदौर डीसीपी अभिषेक आनंद के द्वारा बताया गया कि विजयनगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक चोर गिरोह के द्वारा मोबाइल की दुकान को निशाना बनाते हुए अंधेरे का फायदा उठाते हुए मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर तकरीबन यहां से सभी मोबाइल चोरी कर लिए गए थे। कुछ मोबाइल चोरी किए गए थे। मोबाइल चोरी की इन घटनाओं के पीछे पुलिस लगातार छानबीन भी कर रही थी, जिसके चलते चोरी हुए मोबाइल में से एक की लोकेशन खजराना क्षेत्र में ट्रेस हो गई, जिसके बाद पुलिस को कोई खास सफलता इसमें हासिल नहीं हो पाई थी। इसके बाद में वहीं पर अन्य मोबाइल की डिटेल के आधार पर जब कुछ लोगों से पूछताछ की गई तब एक संदेही नाबालिग चोर तक पुलिस जा पहुंची, जिसके बाद गिरोह के 2 अन्य आरोपियों की भी जानकारी पुलिस को हाथ लगी। पुलिस ने नाबालिग से पूछताछ में बताया कि उन्होंने रोबोट चौराहे स्थित एक मोबाइल की दुकान में चोरी करने की बात कबूल करी है। दुकान से लगभग 16 मोबाइल चोरी किए गए, जिसमें से 3 मोबाइल नाबालिग के पास में से बरामद भी कर लिए गए हैं। थाना विजयनगर की ये घटना है। कुछ दिन पहले थाना विजयनगर में एक जो मोबाइल दुकान से मोबाइल की चोरी हुई थी। तो ये करीब जो 16 मोबाइल है उसमें चोरी में गए थे। तो इसमें जो है थाना विजयनगर के जो थाना प्रभारी के द्वारा एक टीम बनाया गया। उस टीम के तहत जो है इसमें रेकी की गई। तो इनके बारे में सबसे पहले तो और टेक्निकल हेल्प लिया गया। तो टेक्निकल हेल्प में एक जो नंबर है वो IMEI उससे हमको पता चला कि वो नंबर जो है खजराना में कहीं यूज़ हो रहा है। तो उसके बाद हमने फिर उसके घर के आसपास जो है अपना टीम का जो है वो जाल बिछाया। उसके बाद फिर वो पता चला कि विधि विरुद्ध बालक है तो उस घर में रहता है और उसके पास से वो मोबाइल मिला। उसके बाद फिर हमने उससे पूछताछ उसको जो है उसको कॉन्फिडेंस में लेकर उससे पूछताछ की तो उससे 3 मोबाइल मिले। और उसके बाद फिर 4 मोबाइल और जो है जो उसके जो और जो रहने जानने वाले जो लोग हैं सुनील और राजेश उनसे प्राप्त हुए। तो इस तरह से टोटल जो है घटना में 11 मोबाइल जो है करीब 2.25 लाख रुपए मशरूका ये पुलिस को अभी तक मिल चुके हैं। बाकी जो अन्य 5 मोबाइल हैं इसके बारे में भी हमको जानकारी मिल चुकी है। ये भी अपन जल्द ही इनको प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से एक जो बड़ी जो कार्रवाई है ये विजयनगर थाना प्रभारी जो है इन्होंने कुछ दिन पहले यहाँ पे पदभार ग्रहण किया। तो इनके नेतृत्व में ये पूरा जो ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सर क्यों चुराते थे ये? कुछ नशे के आदि हैं? इसमें ये जानकारी एक तो ये मजदूर थे तो इनको पैसों की किल्लत रहती थी, हमेशा पैसों की आवश्यकता रहती थी। और इसके अलावा ये नशे के जो बारे में वो भी अपन एंगल वो भी तलाश कर रहे हैं। इस पूरे कार्य में जो थाना प्रभारी विजयनगर के साथ और निर्देशन ACP विजयनगर के नेतृत्व में हुआ है, इसमें जो उल्लेखनीय कार्य किए हैं जो प्रधान आरक्षक किशोर चौधरी, प्रमोद शर्मा, मुकेश जादौन, राधेश्याम राठौड़, योगेंद्र गुर्जर, प्रमोद गिल, प्रवीण सिंह चौहान और विजय चंदाना इनका रहा है। सर ये नाबालिग को ही आजकल आरोपी इस्तेमाल करते इन घटनाओं के लिए, जैसे नाबालिग से पहले मोबाइल शायद तक जब्त हुआ है। नाबालिग कब पकड़ा है सर इसमें? जो नाबालिग इसमें सबसे पहले जो क्लू मिला है पुलिस को पूरे नाबालिग के माध्यम से ही मिला है। सबसे पहले हमने और जो उसमें मुख्य भूमिका जो है उसकी भी रही है अन्य आरोपियों के साथ। तो इसमें जो बाकी अभी जो नाबालिग है और बाकी दोनों की गिरफ्तारी की गई। विधि विरुद्ध बालक के खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। सर गिरोह ऐसा नाबालिग को आजकल इस्तेमाल करता है, समझा जा सकता है? ऐसा सच अभी गिरोह के बारे में जानकारी नहीं मिली है। ये जो मजदूर हैं ये भीकन गांव खरगोन के रहने वाले हैं। इसमें 2 आरोपी जो है वो मजदूरी करने आ रहते थे और उन्होंने ये मोबाइल जो है उन्होंने जो आरोपी जिसने विधि विरुद्ध बालक था उससे मोबाइल खरीदे थे और साथ में चोरी में सम्मिलित थे। मामले दर्ज थे क्या सर इनके ऊपर? अभी जो विधि विरुद्ध बालक है उसके बारे में अपने को जानकारी मिली है कि जो कुछ एक जो चोरी की घटना उसने खजराना में भी इस तरह के अंजाम दिए थे। बाकी जो अन्य आरोपी हैं जो बीगन गांव जिनके संबंधित जिला है उनसे हम जानकारी प्राप्त करें। तरीका क्या था? कैसे रेकी करते थे पहले? ये रेकी जो है उससे पहले जो है रात में या फिर दिन में जो है बंद दुकानों वगैरह को देखते थे और ये तलाश करते थे कि किस तरह से इजीली जो है वो दुकान जो है जहाँ पे सेंध मारी जा सके। तो ये दुकान जहाँ से चोरी हुआ वहाँ पे चादरें लगे हुए थे तो चादरों को पीछे से निकाल करके फिर इस तरह की घटना को अंजाम दिया था रोबोट चौराहा के पास। सर ये तीनों आपस में रिश्तेदार है क्या? सुनील डुमरे, मनोज डुमरे, राजेश डुमरे? नहीं, इसमें अभी रिश्तेदार के संबंध में ये जानकारी अभी को अपने को प्राप्त नहीं है। लेकिन 2 जो आरोपी हैं इसमें जो बीकन गांव के वो संबंधित है एक दूसरे से। सर किसी को बेचा नहीं था? कोई व्यापारी इसमें? अभी व्यापारी ने आपस में ही बेचा था इन्होंने। मतलब हो सकता है कि आगे चल के और अपने घर वालों को ही दिया था, हो सकता है आगे चल के किसी अन्य को बेच दिया। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।